नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित। जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार। अब देखिए एक नए अंदाज में दुनिया के 7 प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। भूपेश बघेल बोले, किसान खुदकुशी का मुद्दा उठाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आवास पर हुई। बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कोंटा विधायक कवासी लखमा, खरसिया विधायक उमेश पटेल सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने बैठक के बाद कहा कि सदन में किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे की चुटकी ली। जहां बीजेपी ने कांग्रेस की चुटकी ली तो कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया। कुल मिलाकर पहले दिन सदन में हंसी ठिठोली देखने को मिली। कोरबा जिले के कटघोरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढेलवादी में हाइड्रा वाहन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही यहां काफी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए और चक्का जाम कर दिया। रेलवे के रद्द रवैये के कारण जन आहार केंद्र का ठेका लेने के लिए कोई वेंडर नहीं मिल रहा। जन आहार के लिए बुलाए टेंडर में मंगलवार को कोई शामिल ही नहीं हुआ। इसके लिए 50 लाख रुपए सालाना लाइसेंस फीस तय की गई है, लेकिन लगातार ट्रेन रद्द होने के कारण इतने यात्री ही नहीं है कि वेंडर को पर्याप्त मुनाफा हो। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद भी कोयले की चोरी, पत्थर के भंडारण के मामले में खनिज विभाग ने रतनपुर क्षेत्र के रोमी मौर्य कोल डिपो पर 5.43 लाख रुपए जुर्माना किया। इसी तरह भंडारण नियमों का पालन नहीं करने, अनियमित रूप से डिपो चलाने के मामले में वेदांता मिनरल्स के संचालक पर 4.32 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रायपुर में दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मारी, होटल में कट्टे से किया फायर, व्यापारी अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस बोली, लौटा आतंक का दौर। रायपुर के लाभंडी इलाके में पुरानी शराब भट्टी के पास दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। उड़ीसा के एक युवक ने नल व्यापारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली प्रशासनिक सर्जरी की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अफसर पी दयानंद को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। मनीष सिंह का ट्रांसफर होने से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल के अभिभाषण और द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। इससे पहले राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन पटल पर दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क निर्माण में लगे करीब 4 से 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मजदूरों को भी काम नहीं करने की धमकी दी। वारदात के बाद नक्सली जंगल की तरफ लौट गए। पुलिस फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है। मामला भामरागढ़ थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खेत से धान की खड़ी फसल चोरी हो गई है। जब सुबह किसान खेत पहुंचा तो पता चला कि रात में उसके खेत से धान की फसल को हार्वेस्ट मशीन से काट कर चोरी कर लिया गया। किसानों को करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। रायपुर जा रही कार में अचानक लगी आग, चालक ने गाड़ी रोककर बचाई जान। चंद मिनटों में धू-धू कर जली पूरी गाड़ी। धमधा से रायपुर की तरफ जा रही एक कार में अचानक चलते चलते आग लग गई। इंजन से धुआं उठता देख कार चालक घबरा गया। उसने सड़क किनारे तुरंत कार को रोका और भागकर अपनी जान बचाई। उसने तुरंत डायल 112 को फोन किया। जब तक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तब तक पूरी कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश नंदकुमार पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुजारिश की है कि निम्न वर्ग के हितों के लिए संचालित बिजली बिल हाफ योजना को बंद नहीं करे, क्योंकि यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि सीधे आम आदमी की भलाई से जुड़ा हुआ है। दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप में देर रात राहगीरों से मारपीट करने वाले युवकों ने समझाने पहुंचे पुलिस वालों की ही पिटाई कर दी। इसके बाद आरक्षक वहां से भिलाई नगर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विधानसभा रोड में धनीली से मंदिर हसौद तक सड़क की जर्जर हालत, भारी वाहनों का अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट नहीं होने की गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मामले में शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी। सभी जिलों में जांच बढ़ाने के आदेश। पॉजिटिव पाए जाने पर भेजे जाएंगे सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर चिंता बढ़ा दी। वेरिएंट को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब सभी जिलों में कोविड की जांच को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सैंपल रायपुर एम्स भेजे जाएंगे, जहां यह देखा जाएगा कि कोविड का नया वेरिएंट कहीं प्रदेश में तो पैर नहीं पसार रहा। बिलासपुर की युवती से गरियाबंद के युवक ने रेप किया। फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदली, अब शादी के वादे से मुकरा। जिले की एक युवती से गरियाबंद के युवक ने पहले दोस्ती की और फिर शादी करने का वादा किया, फिर दुष्कर्म किया, अब शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। शराब के नशे में गिरते पड़ते स्कूल आता है शिक्षक, समझाइश का असर नहीं, ग्रामीणों ने की तबादले की मांग। बोले कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर जिले के कुसमी के ग्राम पंचायत नटवर नगर के प्राइमरी स्कूल
निशतपुर में एक शिक्षक रोजाना शराब पीकर स्कूल आता है, कहीं भी गिरकर पड़ा रहता है। समझाइश के बाद भी वह शराब नहीं छोड़ रहा। ग्रामीणों की कार्रवाई की मांग पर बीओ रामपत यादव ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। कोरबा जिले के उर्गा हाटी राजमार्ग स्थित नोन बिर्रा में तेज वाहन रफ्तार साप्ताहिक बाजार से गुपचुप ठेला लेकर लौट रहे चाचा भतीजों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा घायल हो गया। ठेला भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस की समझाइश पर आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस को फिर से शुरुआत करने जा रही है। 5 साल पहले भाजपा सरकार अटल जी की जयंती पर इसे मनाती रही थी। इसी दिन 13.28 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस 5,000 करोड़ रुपए भुगतान भी दिया जाएगा। अफसरों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी। राज्यपाल के अंग्रेजी में दिए अभिभाषण पर भूपेश बघेल ने जताई आपत्ति। कही ये बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया, जिसे लेकर सदन में हंगामा मच गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आपत्ति जताई, कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कम से कम हिंदी में हो। एससीएल की कोयला खदानों में स्थानीय लोगों के रोजगार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को गेवरा खदान में भू विस्थापितों ने करीब 6 घंटे तक काम बंद करा दिया। ठेका कंपनी की गाड़ियों को रोक दिया। लोग घंटों गाड़ियों के सामने बैठे रहे। कलेक्ट्रेट के अंत्यावसायी शाखा में पदस्थ एक महिला कर्मी ने एक महिला से उसकी बेटे की नौकरी लगाने के नाम पर 30,000 रुपए की ठगी कर ली। 6 महीने से वो महिला को आश्वासन दे रही थी कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसकी बेटी की नौकरी लगवा देगी। नौकरी नहीं लगने पर महिला ने जब रुपए लौटाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि जो करना है कर लो। 2024 में छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर पहली बार दिखाएंगे जलवा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पहली बार खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को प्रदेश के शशांक सिंह को पंजाब किंग्स ने खरीद लिया। शशांक को पंजाब ने उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए में खरीदा है। हालांकि शॉर्टलिस्ट में शामिल प्रदेश के अमनदीप खरे और शुभम अग्रवाल को कोई भी खरीदार नहीं मिला। नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव। 10 बेड के अस्पतालों को तत्काल मिलेंगे लाइसेंस। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस देने से डॉक्टरों की परेशानी दूर होगी। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का तत्काल इलाज होने लगेगा। चापा मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 49B का निर्माण कार्य जारी है। इस बीच ग्राम पुरैना के पास कार्य के दौरान जमीन के नीचे से कंकाल बाहर निकल आया। इससे महंत समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ गई। समाज के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई की मांग की है। सीजी रफ्तार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।